नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पुराने सालों के इनकम टैक्स के नोटिस देने स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, सेक्शन 148 ए के अंतर्गत ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है सेक्शन 148 ए और आपको इस केस में क्या करना है, ये नोटिस क्यों आते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 148 ए इंसर्ट किया गया था 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि यदि इनकम टैक्स ऑफिसर किसी व्यक्ति की असेसमेंट करना चाहता है तो उससे पहले वो उसे नोटिस इशू करेगा। इस प्रकार ये एक बेनिफिशियल सेक्शन है टैक्स पेयर के लिए कि उसकी असेसमेंट सीधे ही नहीं की जाएगी, पहले नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद ही असेसमेंट की जा सकती है। तो दोस्तों, नोटिस जारी करने से पहले असेसिंग ऑफिसर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए उसके पास पहले से अप्रूवल होनी चाहिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी की, जिसके अंतर्गत के वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है जिससे कि ये पता चलता हो कि व्यक्ति की जो इनकम है वो असेसमेंट से स्केप हो गई थी। तो दोस्तों, यदि उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो उसके बाद एसएससी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और उसे शो को नोटिस सर्व किया जाएगा, जो कि कम से कम 7 दिन का तो होना चाहिए। यदि 7 दिन से कम है तो नोटिस वैलिड नहीं माना जा सकता और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम जो है दिया जा सकता है जब भी नोटिस जारी किया गया है, या फिर यदि टैक्स पेयर चाहे तो एप्लीकेशन जो फाइल कर सकता है कि उसे ऑल टाइम दिया जाए, तो ये जो टाइम है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो नोटिस जारी किया जाता है इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर पूछता है कि आपकी जो इनकम है वो स्केप हो गई है असेसमेंट से, तो यदि आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और रिप्लाई दे सकते हैं इस नोटिस का। दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी रिप्लाई को कंसीडर करेगा जो आपने शो को नोटिस के अगेंस्ट रिप्लाई फाइल किया है। तो दोस्तों, जब आपको शो को नोटिस इशू होता है तो आप चेक कर लीजिए कि आपको कम से कम 7 दिन का टाइम दिया गया हो रिप्लाई फाइल करने के लिए और मैक्सिमम 30 डेज़ का जो टाइम है वो दिया जा सकता है और आप इस टाइम को एक्सटेंड करवाने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो अवेलेबल मटेरियल है उसके बेस पे असेसिंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि क्या आपकी जो असेसमेंट है की जाएगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसके लिए वो ऑर्डर पास करेगा प्रायर जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल के बाद, और ये ऑर्डर पास करने के लिए उसके पास 1 महीने का टाइम होगा जैसे ही आप ये रिप्लाई फाइल कर देंगे उस महीने के ख़त्म होने के बाद। और अगर आप ये रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे तो जिस महीने में ये रिप्लाई फाइल करने का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है उसके ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी केस होंगे जहाँ पे कि इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए सेक्शन 148 ए का नोटिस इशू करना ज़रूरी नहीं होगा, यानी कि इंक्वायरी कंडक्ट करनी या फिर एसएससी को अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी नहीं होगी, वो डायरेक्टली असेसमेंट कर सकता है। यानी कि यदि सर्च इनिशिएट की गई है टैक्स पेयर के केस में या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट या कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर एसेट रिक्विजिशन किए गए हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, या फिर जहाँ पे कि इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर के कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी या दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल सीज किया गया है सर्च के दौरान या फिर रिक्विजिशन किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के केस में जो कि एसएससी से बिलोंग करता है, या फिर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं सर्च के दौरान या फिर रिक्विजिशन किए गए हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति के केस में जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करते हैं जो कि एसएससी से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, मान लीजिए मिस्टर राम की प्रीमिसेस पे सर्च की जाती है जहाँ पे कि पता चलता है कि मिस्टर श्याम ने सेल की थी मिस्टर राम को और मिस्टर श्याम ने सेल नहीं दिखाई है, तो उस केस में बिना नोटिस किए हुए असेसमेंट की जाती है मिस्टर श्याम की। इसी प्रकार दोस्तों, यदि असेसिंग ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है सेक्शन 135 ए के अंतर्गत, यानी कि जो फेसलेस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन स्कीम नोटिफाई की गई है, तो उस केस में भी बिना नोटिस दिए हुए एसएससी की जो असेसमेंट की जा सकती है। तो दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर को 148 ए का नोटिस जारी किया गया है और उसने रिप्लाई भी फाइल कर दिया उस नोटिस का, लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि वो उसकी असेसमेंट करेगा सेक्शन 148 के अंतर्गत, तो क्या इसको अपील किया जा सकता है?
तो दोस्तों यहाँ पे जब आप इनकम टैक्स अपील की प्रोविज़न देखेंगे तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन इंसर्ट नहीं किया गया है कि आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दोस्तों सेक्शन 246A को देखते हैं अपील के सेक्शन को, तो वहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील फाइल कर सकते हैं जहाँ पे कि एसएससी अपनी लाइबिलिटी को डिनाई करता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत असेस होने से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि डिनाई लाइबिलिटी टू बी असेस्ड का मतलब ये नहीं है कि लाइबिलिटी को ही डिनाई कर रहा हो, बल्कि यदि किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में किसी लाइबिलिटी को डिनाई करता है एसएससी तो उसे भी डिनाइल ही माना जा सकता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो एसएससी है वो अपील फाइल कर सकता है यदि 148A क्लॉज डी के अंतर्गत ऑर्डर पास किया गया है इनकम टैक्स असेसमेंट करने के लिए ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों सेक्शन 148 में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी के इनकम टैक्स ऑफिसर को। इसी प्रकार यदि वो ऑर्डर पास करना चाहता है कि वो एसएससी की जो इनकम है वो रीअसेस करेगा तो उस केस में भी उसे प्रायर अप्रूवल चाहिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी के ऑर्डर पास करने से पहले। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है एसएससी को देने की उसके लिए उसे प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से जो प्रायर अप्रूवल की प्रोविज़न वो ख़त्म कर दी गई थी। इस प्रकार यहाँ पे जो नोटिस जारी किया जाता है टैक्स पेयर को उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है स्पेसिफाइड अथॉरिटी की। दोस्तों यदि आपको सेक्शन 148A का नोटिस जारी हुआ है तो आप इसे ऑनलाइन ही देख सकते हैं, रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाएंगे और ई प्रोसीडिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिस दिखाई देगा। यदि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑफ अदर पैन /10 की टैब पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो नोटिस जारी किया है, तो आप यहाँ पे व्यू नोटिस पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नोटिस जारी किए गए हैं। तो जब आप इस नोटिस को देखते हैं तो ये नोटिस जो बैंक को जारी किया गया था, बैंक से इंक्वायरी कंडक्ट की गई है, इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, उसके बाद जो है इनकम टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया है और उससे रिस्पॉन्स मांगा गया है। तो आपको इस नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपकी रीअसेसमेंट की जा सकती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपकी असेसमेंट कर देगा। तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स ज़रूर सबमिट करना है। तो दोस्तों यदि आप रिस्पॉन्स दे भी देते हैं तो उसके बाद भी इनकम टैक्स ऑफिसर जो है आपके असेसमेंट के लिए ओपन कर सकता है केस सेक्शन 148 के अंतर्गत, और इसके लिए आपको ऑर्डर भी देगा। तो दोस्तों आप अपना रिप्लाई जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फाइल कीजिए ताकि आपका जो केस है इसी स्टेज पे ही ड्रॉप हो सके। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।